हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आइडियाज विद आलम। और आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक ट्वीट अभी मैं देख रहा हूँ। स्विस सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि इरफान खान एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है और बहुत ही ज़्यादा सब लोग दुखी हैं। लेकिन चलिए, ये प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। हम लोग दुखी ही हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। For more videos, please subscribe our channel and press the bell icon for notification. कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी पर हुए असर से जॉब्स का जाना तो तय था। लास्ट थर्सडे को ही यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ से अधिक नौकरियां जा सकती है। 24 मार्च को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान लगाया था कि कोरोना वायरस की वजह से एयरलाइनों को 252 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रैवल कंपनियों को बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। और कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम 85% तक कम हो सकता है। ये बात तो सही है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर कंपनी में ले ऑफ चल रहा है, नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल का एक न्यूज है जिसमें ये कहा गया है ओयो कट्स 25% सैलरी कंपनी वाइड। उड़ान एक स्टार्टअप है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इन्होंने वो सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है और साथ में 1 मंथ का कंपेंसेशन भी दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये स्टेप ले रही हैं। अब ये समझते हैं कि नौकरी को लेकर भारत में क्या कानून है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सैफ मोहम्मद का कहना है, हालांकि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कंपनियों से कहा था कि वो मुश्किल वक्त में परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को ना निकालें, लेकिन बहुत सारे कंपनीज ने ऐसा किया है। बहुत सारे कंपनीज ने प्रोबेशन पीरियड में या कॉन्ट्रैक्ट पे के एम्प्लॉयज को निकाल दिया है कंपनी से। तो इसमें इनका कहना है कि कोई कंपनी प्रोबेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो इसे कानूनी भाषा में नौकरी से निकाला नहीं कहा जाएगा। इसे लेकर भारत का कानून बहुत क्लियर है। चाहे किसी तरह की भी ज्वाइनिंग हो, अगर प्रोबेशन के दौरान उसे टर्मिनेट किया जा रहा है तो जो भी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है उसके हिसाब से कंपनी अपना फैसला ले सकती है। सैफ महमूद कहते हैं, चूंकि ये टर्मिनेशन प्रोबेशन के दौरान है, इसलिए उस पर वो सभी कानून लागू नहीं होंगे जो अस्थायी नौकरी से निकाले जाने यानी परमानेंट नौकरी से निकाले जाने पर लागू होता है। तो कानूनन तो ये बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपनीज ने एम्प्लॉयज को निकाला है। इसमें मेनली जो सेक्टर्स हैं वो है सोशल कॉमर्स सेक्टर की कंपनीज, जैसे मीशो, शॉप 101 वगैरह। कुछ कंपनीज टेक स्टार्टअप्स भी है, जैसे ग्रोफर्स, ब्लैकबक वगैरह, और भी बहुत सारी कंपनी है। होटल ग्रुप से कंपनी है। तो ये लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए फाउंडर्स पे कट, सीनियर मैनेजमेंट पे कट। यहाँ पे ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी कट की है। जैसे ये देखिए बुलबुल, और यहाँ पे है शॉप 101, यहाँ पे है ट्रीवो होटल्स, फैब होटल्स। इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही बड़े पैमाने पर कुछ कंपनीज ने निकाला है। फॉर एग्जांपल ट्रेवल ट्रायंगल 50%, शॉप 101 40%, ट्रीवो होटल्स 30% एम्प्लॉयज को निकाल दिया, फैब होटल्स 30%, मीशो 30%। ये सारी कंपनीज ने बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयज को निकाला है। इसके अलावा सैलरी भी कट किया है कुछ कंपनीज ने। तो ये सारी मुश्किलें अभी बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में भी चल रही है और पूरी दुनिया में चल रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम मानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में बहुत सारी कंपनी नुकसान उठा रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन कंपनी के पास नौकरी से निकालने के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के बिना छुट्टी पर भेज सकती है या आधा वेतन दे सकती है और एम्प्लॉयज को होल्ड पर रख सकती है। ऐसा करने से एम्प्लॉयज कहीं न कहीं सेफ साइड रहेंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी और
आने वाले टाइम में जब ये सारी प्रॉब्लम्स, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है ये खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे एम्प्लॉयज से परमानेंट कर सकती है और एम्प्लॉयज से काम ले सकती है। सो दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक टुडे। आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।